मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सिविल सर्विसेज की सेकंड पार्ट सीसेट के बारे में हम लोग देखेंगे और सीसेट में जो मैथ्स वाली पोर्शन है उसका फर्स्ट टॉपिक बेसिक न्यूमेरेसी देखेंगे, जिससे हर साल कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। कितने? 4 से 5। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक पर पूरी की पूरी मैथ्स साथ ही रीजनिंग भी पूरा बेस्ड है। तो आते हैं तो बात करते हैं सेकंड पेपर सीसेट में। सीसेट में हम लोग देखेंगे बेसिक न्यूमेरेसी। हम सभी लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों के हैं या सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश या हिंदी? इंग्लिश हिंदी दोनों भाषा में हम लोग बात करेंगे, टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे। ठीक है, बेसिक न्यूमेरेसी की बात कर रहा है तो बेसिक न्यूमेरेसी हम लोग देखेंगे मैथ्स में। मैथ्स एक सब्जेक्ट है, विषय है, और हर विषय की क्या होती है, अपनी एक आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है। जैसे आपसे कोई पूछे कि बायोलॉजी किसे कहते हैं तो बता सकते हैं ना, जिसमें मानव शरीर का अध्ययन करते हैं उसे बायोलॉजी कहते हैं। इसी तरह मैथ्स किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? जिसमें संख्याओं का अध्ययन करते हैं, संख्याओं का अध्ययन करते हैं, तो इसमें नंबर्स का अध्ययन करते हैं, नंबर्स का, संख्या का। और नंबर्स का अध्ययन करने के लिए कुछ सिंबल्स हमारे पास होना चाहिए। सिंबल यानी कि चिन्ह होना चाहिए, और नंबर्स में संख्या होना चाहिए। ये कौन कौन सी चिन्ह है? प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवाइड है। इसी 4 सिंबल्स को हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन का नाम देते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का नाम देते हैं। हिंदी में गणितीय संक्रियाएं। क्या नाम देते हैं? गणितीय संक्रियाएं। कभी भी आपसे पूछ दिया कि निम्न में से कौन सी गणितीय संक्रियाएं नहीं है, ऑप्शन दे दिया प्लस, माइनस, इनटू और परसेंटेज दे दिया, तो क्या आंसर होगा? परसेंटेज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन में आते हैं और इसी से पूरे के पूरे मैथ्स का सिंबल बना हुआ है। ध्यान देंगे, जब हम लोग स्टैट में देखेंगे तो एक ये होता है, जिसको कहते हैं सिग्मा, और सिग्मा मीन्स होता है प्लस। ग्रेटर देन और लेस देन, बड़ा और छोटा का बात करेंगे तो प्लस और माइनस होता है। यदि हम रेशियो की बात करें तो रेशियो मीन्स डिवाइड होता है। सारे सिंबल्स इसी 4 से निकला हुआ है, तो इसी 4 के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। क्लियर हुआ? अब यहाँ नंबर्स की जब बात करते हैं, नंबर्स की, तो सबसे पहले हमारे पास अंक मिलता है, जिसे बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। ये अंक 0 से लेकर के 9 तक टोटल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। और इसी अंकों से, डिजिट से आपके पास संख्या बना हुआ है। जब 2 अंकों को मिला दिया जाए तो उसे संख्या बनता है, या एक अंक भी अपने आप में क्या होता है? संख्या होता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया? अंक 0 से लेकर 9 तक, और सभी अंक अपने आप में नंबर है, अपने आप में संख्या है। जब किसी भी 2 अंक को भी मिला दिया जाए तो ये भी क्या होता है? संख्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने 2 और 3 को ले लिया, तो ये क्या बनेगा? अंक या नंबर? नंबर बनेगा, संख्या हो गया। लेकिन हमने कहा कि 2 और 3 से आप कोई संख्या बनाइए, तो कोई बच्चा 2 3 भी बना सकता है, कोई 3 2 भी बना सकता है। अब इसे क्लियर करने के लिए हमारे पास जो हम लोग सिलेबस में है सिविल सर्विसेज में, इस संख्या का 2 तरह की वैल्यू की बात करता है। एक कहता है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है, प्लेस वैल्यू, और एक कहता है फेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू और प्लेस मीन्स स्थानीय मान, स्थानीय मान, और फेस मीन्स जातीय मान, जातीय मान। और इसको रियल वैल्यू भी कहते हैं। कभी कभी यूपीएससी यहाँ पर रियल भी दे सकता है, वास्तविक। जैसे वास्तविक क्या है? जो वास्तविक में जो है वही है। जैसे मेरा नाम विजय है तो वास्तविक में क्या है? विजय है। और बाद में मान लीजिए कि जो हमारी स्थान होगी, अभी टीचर में है, स्थान टीचर का हो गया। तो जैसे देखिए यहाँ पर यदि हम स्थानीय की बात करें तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? यूनिट प्लेस होगा, इकाई अंक होगा। क्या होगा? इकाई अंक होगा। और 2 का दहाई अंक। तो यदि 2 का पूछे तो 2 का दहाई अंक, यानी 2 × 10 20 होगा। ठीक है। अब यदि जातीय मान पूछे तो जातीय
जातीय मान 3 का 3 ही होगा और 2 का 2 ही होगा। मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया कि 23 में 2 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान के बीच अंतर क्या है, तो आंसर क्या होगा 18, क्योंकि एक क्या आएगा 20 आएगा और एक 2 आएगा, अंतर कितना हो गया 18। प्लस पूछेगा 22, मल्टीपल पूछेगा, कर सकते हैं ना। ऐसे ही सामान्य सामान्य क्वेश्चंस आईएएस बनने के लिए जरूरत होती है। मान लीजिए कि आपको यह दिया हुआ है 26 दिया हुआ है 26, और इसमें पूछ दिया कि 2 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक है, इन दोनों, हाँ किसी कुछ पूछना है नहीं, बाहर से आ जाइए कोई बात नहीं। 26 में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, 2 का क्या क्या होगा वही बात, 20 और 2, ये 20 क्या होगा 20 प्लेस वैल्यू यानी जातीय मान, और 2 क्या होगा प्लेस, और इसके बाद इसको क्या कहेंगे फेस को और क्या करते हैं रियल करते हैं, जातीय करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन कभी घुमा कर पूछ दिया कि 2 के जो फेस वैल्यू है वह कितना प्रतिशत है इसके प्लेस वैल्यू के बराबर, 2 का, ठीक है, परसेंटेज पूछे कि 2 कितना प्रतिशत है अपने प्लेस वैल्यू का, 10%, क्लियर है। ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे, आपका प्लेस के बिहाफ पर पूछा है, प्लेस कितना था 20 था, बैठ जाइए आप लोग, सभी लोग बैठ जाइए, 20, और इसके ऊपर क्या करेंगे 2/20, जिसके बिहाफ पर परसेंटेज निकालना होता है उसको नीचे और ऊपर, परसेंटेज मीन्स होता है परसेंट, प्रति 100 पर, तो यहाँ पर क्या किया 100 से मल्टीपल कर दिया, तो निकल सकता है आराम से, कितना परसेंट आएगा 10% ही आएगा, और इस तरह भी ये कर रहे हैं तो 1/10 की वैल्यू 10% होती है, बात किया जाएगा सब परसेंटेज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ डिजिट और नंबर के बारे में। डिजिट अंक किसे कहते हैं, 0 से लेकर के 9 तक को अंक कहते हैं, और अंकों से बनी हुई जो कॉम्बिनेशन होती है उसे संख्या कहते हैं, सारे के सारे अंक भी नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, अब इस नंबर को हमारे सिलेबस में डिवाइड किया गया बहुत सारे, आप देखेंगे बुक्स में तो बहुत मिलता है कि रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, तो इमेजिनरी नंबर की बात नहीं करेंगे, काल्पनिक नंबर की बात नहीं करेंगे, सिलेबस में उसकी जरूरत नहीं है। कोई बता सकता है काल्पनिक नंबर किसे कहते हैं, आयोटा, ए प्लस आई बी, यानी कि देखिए ये लोग टेक्निकल वर्ड बता रहे हैं, आप लोग समझिए, सामान्य लोग आईएएस बनने के लिए सामान्य बुद्धि की जरूरत है, समझिएगा, सामान्य बुद्धि की जरूरत है, उसमें विशेषज्ञ की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमने कहा कि काल्पनिक नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, क्या होता है आयोटा को समझाना हो कैसे समझाएंगे, काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं हाँ, जिसे डिवाइड के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इरेशनल नंबर प्लस रूट में अगर माइनस के फॉर्म में होती हैं तो उन्हें हम डेरिवेट नहीं कर सकते। ऐसे नंबर जिसका कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए कि -2 है, कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका, नहीं कर सकते, इमेजिनरी, तो इसकी बात हम लोग इमेजिनरी की नहीं करेंगे, रियल नंबर की, वास्तविक नंबर की बात करेंगे। वह नंबर होता है जिसका कि हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, या कभी आपसे इंटरव्यू में पूछे, कभी कभी फिर से पूछ देता है कि काल्पनिक नंबर के बारे में, वास्तविक नंबर रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर जान जाइएगा कि जब किसी लाइन ग्राफ पर किसी नंबर को हम शो कर सकते हैं तो उसे रियल नंबर कहते हैं। जैसे मान लीजिए बीच में 0 होता है, फिर इस साइड चलते हैं तो क्या होता है +1 +2, कहां तक लिखते लिखते घर तक चले जाएंगे, और इधर और यहाँ कहां तक, ये टोटल क्या हो गया, इसको कहेंगे हम लोग रियल नंबर। और रियल नंबर देखिए इनके बीच में भी होगा रेशनल नंबर,
1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर क्या होगा? 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या क्या होगा? 1/2 1/2 ये जीरो से एक मिनट हमने देखिए ध्यान से क्वेश्चन सुनना है। हमने क्या पूछा? 1 से 2 के बीच में 1 से 2 के बीच में 1/2 नहीं होगा, 3/2 होगा। ठीक है, तो हम लोग के माइंड को हमेशा अधिकारी बनना है ना, डिसीजन लेना है। ठीक है, और सीसेट इसीलिए रखा गया है, कितना डिसीजन आप बेहतर ढंग से ले लेते हैं। अब यदि पूछे कि 0 से 1 का बीच का रेशनल नंबर क्या होगा, तब 1/2 होगा, तब यहां पर 1/2 होगा। किसी भी दो नंबर के बीच का रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं? लोएस्ट और हाईएस्ट नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2 से 3 के बीच पूछे 5/2 होगा। क्लियर हुआ? अभी तो ये बीचों बीच निकाल रहे हैं, हम बहुत सारे बताएंगे कि 5 कैसे निकालेंगे, 6 कैसे निकालेंगे, 7 कैसे निकालेंगे, सारी चीजें बात हम लोग करेंगे। अब जरा बताइए कि -1 से -2 के बीच रेशनल नंबर क्या होगा? -1 से -2 के बीच -3/2। इसे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब जोड़ा -2 और -1, -3 हो जाएगा अपॉन 2, -3/2। इट मींस इधर जब आएगा, अब यहां पर -1/2 हो जाएगा। ये चलिए, कम से कम अच्छी बात है कि इस सेंटर पर हम लोग इतना जानते हैं, तो रिजल्ट भी हम लोग का बहुत अच्छा आएगा। आएगा कि नहीं? हाँ या ना? आएगा ना? बिल्कुल अच्छी बात। अब ये देखिए, वास्तविक नंबर की बात हुई थी, फिर नंबर को अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग को चेंज किया गया। संख्या को पहला नंबर चेंज किया गया या नाम दिया गया अलग अलग, नेचुरल नंबर। क्या नाम दिया गया? नेचुरल नंबर। सभी लोग जानते होंगे, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक कहते हैं कि प्राकृत कहते हैं? नेचुरल नंबर। बताइए, प्राकृत लिखा हुआ है, ये सही है या प्राकृतिक सही है? प्राकृतिक होता है ना, प्राकृतिक होता है। दोनों सही है, दोनों नेचर सही है। और इसमें कहां से? 1 से लेकर के कहां तक? अनंत तक। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या है। अब ध्यान देंगे, कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछते, क्योंकि आईएएस में क्या होता है, कथन बनाकर देता है, 4-5 कथन दे देगा और कहेगा निम्न में से कौन से सही है। पूछ दे कि कुल प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, क्या आंसर होगा? 1 से इंफिनिटी। ध्यान से क्वेश्चन सुने, कुल प्राकृतिक संख्या कितनी होती है? इनफिनिट, 1 से। और कहां तक होती है? दोनों क्वेश्चन में अलग अलग है। अनंत तक होती है। और कुल कितनी होती है? टोटल नंबर 9। यदि कुल पूछेगा तो 9। कहां तक होती है? अनंत तक। ध्यान दीजिएगा, 2 कथन बना देगा और फिर नीचे ऑप्शन बनाएगा, कथन 1 सही है, और फिर कहेगा कथन 2 सही है, फिर सी ऑप्शन में देगा 1 और 2 दोनों सही है, और डी में दे देगा दोनों में से न तो 1 सही है न तो 2 सही है। समझ में आया? दोनों क्या है? सही है। और जो लोग अनंत तक कहेंगे नहीं सिर्फ 2 ही सही है, तो 2.5 नंबर गया। सीसेट में एक क्वेश्चन 2.5 नंबर के होते हैं, मालूम है ना? ठीक है, अब इसके बाद बेसिक न्यूमेरेसी में आपको इससे क्वेश्चंस क्या पूछेगा? आप आईएएस बनने जा रहे हैं, जिससे उम्मीद ये नहीं रख रहा है कि आप बस ये समझें कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे दे देगा कि 1 + 2 + 3 ... कुछ भी दे दिया, 31 = what? या इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है कि फाइंड द सम अप टू 31 नेचुरल नंबर, या 31 तक सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा? संख्या का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, या इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि प्रथम
31, ध्यान दीजिएगा सारे क्वेश्चन सेम है। प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? सारे क्वेश्चन सेम है कि नहीं? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 31 नेचुरल नंबर, फाइंड द सम ऑफ अप टू 31 नेचुरल नंबर, ठीक है? या 1 + 2 + 3, ठीक है? तीनों क्वेश्चन सेम लग रहा है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? n इंटू, यहां पर हम लोग सीखेंगे लगातार प्राकृत संख्या का योग बराबर होता है संख्या का योग, ठीक है? सम ऑफ कंटिन्यू नेचुरल नंबर इज n इन ब्रैकेट n + 1/2, ये होता है। जहां n, वेयर n इज पोजीशन ऑफ लास्ट नंबर, ध्यान दीजिएगा किसी भी सीरीज में पोजीशन ऑफ लास्ट नंबर, पोजीशन ऑफ लास्ट नंबर, लास्ट नंबर का रैंक क्या है? n मतलब होता है पोजीशन ऑफ लास्ट नंबर, लास्ट नंबर यानी ये किस स्थान पर बैठा है, कौन सा स्थान बैठा है? ये 31 पे ही बैठा है, 31 पे ही बैठा है। तो n का मान क्या हो जाएगा? 31 इंटू, यहां पर क्या लिखेंगे? 31 + 1 32/2, ये क्या हो जाएगा? 31 और इंटू 16 करना है। और इसे भी देखिए कैसे करेंगे पूरा, इसे भी कैसे पूरा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अधिकारी बनना है ना, डिसीजन लेना है, इसको कैसे कम समय में कर सकते हैं। देखिए एक किसी को हम तोड़ देते हैं, इसे हम 30 + 1 कर लिया माइंड में, और ये 16 कर लिया। अब इसमें 3 से इंटू कर सकते हैं, 16 में 3 से क्या? 48, और 0 के लिए 0 हो गया, फिर 1 से क्या? 16। अब देखिए माइंड में करेंगे 480 + 16 कितना होगा? 496, ये राइट आंसर हो गया, राइट आंसर, ठीक है? तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मूले को याद रखना है, n + 1/2, n + 1/2, क्लियर हुआ? यस, आइए सर। हाँ। दिख नहीं रहा, इसे हटा दो इसे आप हटा देते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, रहने दीजिए, इसका आपको भी रिकॉर्डिंग। आप दिखेगा, अब दिख रहा है? चलिए आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन find the sum of first 36 natural number, find the sum of first 36 नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया, हिंदी में क्या होगा कि प्रथम कितने तक? 36 तक प्राकृत संख्या का योग क्या होगा? 666 आ रहा है, 666 आंसर आ रहा है आप लोगों के पास से। कितने लोग आ रहा है? गुड। क्या करेंगे इसमें? n = कितना होगा? n = 36। फॉर्मूले क्या बताया? n × n + 1/2, 36 इंटू 37/2, ये कट जाएगा 18 इंटू, ठीक है? कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या देख रहे थे? नेचुरल नंबर। अब ध्यान दीजिए, नेचुरल नंबर का नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आपके सीसेट में, देखिए इस बेसिक न्यूमरेसी से जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से कम नहीं होता है कभी भी। ऐसा नहीं कि 3 कर देगा, 4 या 5। अब ये भी क्वेश्चन इससे आपको दे सकता है। मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 1 से 25 तक सभी प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा? एवरेज औसत क्या होगा?
फाइंड द एवरेज ऑफ, ठीक है, एवरेज अप टू 1 to 25 नेचुरल नंबर, औसत करा है निकालने के लिए, औसत। तो थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, औसत एक अलग से चैप्टर भी पढ़ना है, पढ़ेंगे हम लोग उसको। औसत मीन्स होता है एवरेज, और इसी को स्टैट में हम मीन भी करते हैं, जिसका सिंबल क्या होता है, एक के बाद। और औसत का फॉर्मूला होता है कि सभी का योग और अपन सभी, ठीक है, सभी टोटल क्वांटिटी अपन नंबर ऑफ क्वांटिटी, शॉर्ट में एवरेज इक्वल टू टोटल अपन नंबर। तो जरा सोचिए कि नेचुरल नंबर का टोटल क्या होता है। यदि फॉर्मूले की बात करें हम लोग, n इंटू एन प्लस 1 बताया था अभी, अपन 2, और n ये n से n कट जाएगा, n प्लस 1/2, तो n इसमें कितना था 25 प्लस 1/2 यानी 26/2, आंसर कितना आ गया 13। अब देखिए ये सामान्य होगी, हम लोग को बनना है अधिकारी आईएएस, इतना क्यों मेहनत करेंगे, इसको ध्यान देते हैं। n क्या था, अंतिम संख्या थी, और 1 क्या था, पहली संख्या था। भाई 1 से लेकर के इसको लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसे लिखेंगे सीरीज को, n अंतिम संख्या और ये पहली संख्या। इसको सीक्वेंस में ये भी हम कर सकते हैं कि पहली संख्या और प्लस अंतिम संख्या दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो औसत निकल जाएगा। इसी को याद कर लेंगे, ठीक है। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली और अंतिम, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का योग करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो निकल सकता है कि नहीं। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि प्रथम पहली 100 प्राकृत संख्या का औसत क्या होगा, बताइए। थिंक विदाउट एक, बिना हम के, 1 से 100 तक कितना होगा, कैसे, गुड 50.5, क्योंकि प्रथम 100 का है ना, सीरीज क्या बनेगा 1 2 3 कहां तक 100 तक। और एवरेज का भी हम लोग कंसेप्ट क्या डेवलप किए, 1 और 100 को दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इट मीन्स कि 101 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 50.5। तो कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे रहेंगे, पढ़ते ही आप टिक कर लेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि क्या ये हम लोग का जो डिसीजन है, ये डिसीजन हर आपके उसमें लागू होगा, हर सीरीज में। तो ध्यान देंगे ये हर सीरीज में लागू होता है कि नहीं, इसके लिए हम लोग समझते हैं। अभी हमने देखा कि कोई भी सीरीज, जैसे अभी हमने देखा कि 1 2 3 4 और 100 तक था, इसका औसत निकालने के लिए हमने क्या किया था कि पहली और अंतिम को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया, 101/2, 50.5 आया। अब मान लीजिए कि हम लोग इस तरह का सीरीज दे 2 4 6 इवन नंबर का, सम संख्या का 8, और ये दे दे 100 तक, तो क्या इसका औसत कैसे निकालेंगे। अभी तक तो योग मुझे पता नहीं है, योग इसका पढ़ा नहीं, नेचुरल का ही सम पढ़े हैं, तो इसको कर सकते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बस ध्यान देना होगा, हाँ ध्यान देना होगा कि ध्यान दीजिए, कोई भी सीरीज हो, बस 1 सेकंड ध्यान सुनिएगा, कभी गलत नहीं होगा। कोई भी सीरीज हो, इस सीरीज में 2 विशेषता हो, कितनी हो, 2 विशेषता हो, 2 फीचर्स। पहला फीचर्स हो कि सीरीज या तो बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, और इसे ही मैथमेटिकल भाषा में दूसरा भी नाम देते हैं आरोही और अवरोही। आरोही मीन्स बढ़ते क्रम में, पूछता है आरोही, और अवरोही मीन्स घटते क्रम में। बहुत कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। आरोही में यहाँ पर कितने अक्षर 3 है, और इसमें कितने हैं 4 है। तो जब आरोही कुछ 3 और 4 होता है,
तो 3 छोटा है, और वही जब पूछेगा तो 3 से 4 की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ, और वही पूछेगा तो बड़े से छोटे की तरफ, 4 से, एक सामान्य भाषा में। पर्वत पर चढ़ते हैं हम लोग तो क्या बोला जाता है? पर्वतारोही। उसको अलग अलग करिए तो पर्वत आरोही, यानी चढ़ने के लिए। चढ़ते कहां से? नीचे से। तो नीचे से जब रहेगा, जैसे मान लीजिए कि 5 है, 3 है, 2 है, तो इसको आरोही में लिखना होगा तो पहले क्या लिखेंगे? 2 3 5। और वही में लिखना होगा तो क्या करेंगे? 5 3 2, 5 3 2। तो पहली विशेषता किसी भी सीरीज में होना चाहिए कि बढ़ते या घटते क्रम में हो, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। और दूसरा, 2 पड़ोसी नंबर का, 2 पड़ोसी अंकों का या टर्म का अंतर क्या हो? बराबर हो, बराबर हो। जैसे देखिए 2 और 4 का अंतर कितना है? 2। 4 और 6 का अंतर कितना है? 2। जब ये दोनों फॉलो करें और बढ़ते क्रम में है, तब हम लोग का औसत बराबर वही हो जाएगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपन 2। तो इसका निकाल सकते हैं कि नहीं? 2 प्लस आंसर कितना आएगा? 51। समझ में आया? अब मान लीजिए कि एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में सामान्य क्वेश्चन पूछ दिया कि 3 के टेबल का औसत क्या होगा, तो क्या करेंगे? हम जोड़ करके वहां पर डिवाइड करेंगे? नहीं ना, टाइम लग सकता है, ज्यादा टाइम लगेगा। तो 3 का टेबल तो 10 टाइम्स तक ही होता है ना, पहाड़ा 10 टाइम्स तक ही होता है। तो 3 का टेबल क्या होगा बाबू? 3 और 6 9 कहां तक जाते हैं? 13। तो ये भी सीरीज बढ़ते क्रम में है कि नहीं? और 2 पदों का अंतर सेम है कि नहीं? तो औसत पूछ दिया तो क्या करेंगे? पहला और लास्ट जोड़ दिया, 33 और 33/2। कितना आंसर आएगा? इजी है कि नहीं आएगा? दुनिया का सबसे इजी एग्जाम है और दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट है मैथ्स, ये भी जान लीजिए। यार इसमें कुछ करना ही नहीं, गेम है, खेलना है, सिर्फ और सिर्फ खेलना है। यहां तक समझ में आया? चलिए अब हम लेते हैं दूसरा नंबर का नाम लेते हैं। जब हम लोग नेचुरल नंबर आ गया तो शुरू में मैंने बात किया था कि मैथ्स क्या करता है? संख्या और सिंबल का, जिसको मैथमेटिकल ऑपरेशन नाम दिया था, इन दोनों के बीच, दोनों से कैलकुलेशन की बात करता है। बताया था अभी मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या बताया था? 4 बताया था। कौन कौन? प्लस, माइनस, इंटू और डिवाइड, यही 4 होता है। और इसी 4 से पूरे के पूरे सिंबल्स निकले हुए मैथ्स के। अब मैथ्स में जैसे ही हमारे पास प्राकृतिक संख्या आ गई थी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कोई भी एक नेचुरल नंबर उठा करके, जैसे मान लीजिए 3 लिया गया और 3 में 3 को जोड़ा गया, सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन करना शुरू हो गया मैथ जगत में, तो रिजल्ट आ जा रहा था। इनटू किया गया तभी भी रिजल्ट आ जा रहा था, डिवाइड किया गया तभी भी रिजल्ट आ जा रहा था। आएगा कि नहीं आएगा? और जब माइनस किया गया तो यहां पर क्वेश्चन मार्क हो गया। मैथ जगत में काफी हलचल होने लगी। अब क्या करें? क्योंकि नंबर हमारे पास क्या था? 1 से लेकर के 9 तक ही था। तब हमारे भारतीय आर्यभट्ट कहे कि इसके लिए हम 0 लेंगे। क्या लेंगे? 0। और अब जैसे ही हम 0 लेते हैं तो हम पूर्ण हो गए। क्या हो गए? पूर्ण हो गए, यानी होल हो गए। ठीक है। और इसी के बाद इन्होंने होल नंबर का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? होल नंबर का नाम दे दिया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो 0 से लेकर कहां तक रहता है? अनंत तक। अब यहां पर एक पीएससी में पूछे, ये 0 की खोज किसने किया था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कौन थे? गणितज्ञ थे। कहां के? भारत के। तो अपने ही देश का है, फिर हम लोग नहीं कर सकते? कर सकते नहीं, पूर्वज कर दिया हुआ है। अब आइए 1 से लेकर के यहां तक। अब पूछ दे कि कुल पूर्ण संख्या कितनी होती है? 10। कुल पूर्ण संख्या 10। कहां तक होती है पूर्ण संख्या? समझ में आया? अब इसे मान लीजिए कि एग्जाम में आपको दे दे, एग्जाम में दे दे कि 0 + 1 + 2 31 तक जोड़ने के लिए दे दे, तो क्या करेंगे इसे? बुक्स में दिया हुआ है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देने की जरूरत नहीं है। अब जरा सोचिए कि ये इतना को जोड़ देंगे हम
और उसमें जीरो जोड़ेंगे तो रिजल्ट में प्रभाव पड़ेगा? अभी हमारे पास ज्ञान था ना नेचुरल नंबर का, उसी का यूज कर लें हम। इसका फॉर्मूला बताया था, तो यहाँ पर 31 इंटू 32/2 हो जाएगा। कितना आया था? 496। जीरो से कोई मतलब नहीं। और इसी के लिए एक बुक्स में क्या दिया होगा कि n इंटू n-1, ठीक है, पूर्ण संख्या का लगातार पूर्ण संख्या का योग n ब्रैकेट में n-1/2 लिखा हुआ है। जहां यहां प्लस था ना, इसको माइनस कर दिया। लेकिन यहां पर n क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। हमने बताया था कि हमेशा n क्या होता है, अंतिम संख्या का स्थान होता है, पोजीशन। तो अंतिम संख्या का पोजीशन क्या होगा? ये 1 नंबर जो है दूसरे को बैठा है, ये पहले को बैठा है, एक एक बढ़ रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। n का मान कितना होगा? 32। क्यों? क्योंकि एक पहले जीरो लग गया है। तो 32 इंटू 32 में से 1 करेंगे 31/2। बात वही आ गई कि नहीं? आ गई ना? ठीक, आ गई, जाना है, ठीक है। ये हो गया, समझ में आया? 32 इंटू 31/2, क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, इसकी जरूरत इसमें नहीं है, इसकी जरूरत एक जगह पड़ेगी। किसकी? n ब्रैकेट में n+1/2। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि किसी पार्टी में, सिविल सर्विसेज पूछता है, किसी पार्टी में 3 मित्र आपस में मिलते हैं, पुराने मित्र, तो उनके द्वारा हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी? टोटल हैंडशेक फाइंड करना है। कब? जब 3 फ्रेंड आपस में गेट टुगेदर करें। कितनी होगी? 3 होगी। और 4 फ्रेंड आपस में हाथ मिलाएं तो टोटल हैंडशेक कितनी होगी? 6। और 7 दिक्कत हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या था? 3 फ्रेंड थे। कितने फ्रेंड थे? 3 फ्रेंड थे, ठीक है। मान लीजिए कि 3 फ्रेंड थे, ए, बी और सी। ए ने किससे मिलाया? बी से। ए ने मिलाया सी से। अब बी जो है ए से नहीं मिलाएगा। ऐसा तो करते नहीं है ना कि कोई हाथ मिलाता फिर कहते फिर दो। तो बी किससे मिलाएगा? किससे मिलाएगा? तो 1 2 3, 1 2 3। दूसरे कंसेप्ट में समझते हैं, ए बी सी है, ए अपने आगे वाले से मिलाएगा। किससे किससे? बी से और सी से, यानी 2 लोगों से मिलाएगा। बी किससे मिलाएगा? सी से। इट मीन्स 1 से। और इसके बाद सी कितने लोगों से मिलाएगा? 0। तो जरा सोचिए, इसी को जोड़ना है। 0 + 1 + 2। ये 0 से कौन सी संख्या शुरू होती है? होल नंबर। और होल नंबर का फॉर्मूला अभी हमने क्या बताया था? n इंटू n-1/2। अब यहां पर n जब रखेंगे तो दोस्तों की संख्या होगी। क्या होगी? दोस्तों की संख्या होगी। दोस्त की संख्या, दोस्त की संख्या कितनी थी? 3। तो 3 इंटू 3 - 1, 2/2। 2 कट गया, आंसर कितना आ गया? 3। समझ में आया? 4 फ्रेंड थे, तो 4 फ्रेंड का देखिए, मान लीजिए कि 4 फ्रेंड होंगे ए बी सी डी। ये इससे मिलाएगा, ये इससे, फिर ये इससे, ये इनसे, इनसे और इनसे। 6 दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है 6? अब इसी तरह इस मेथड से भी करेंगे तो 6 हो जाएगा। हम फॉर्मूले मेथड से भी कर रहे हैं, तो फ्रेंड कितने होंगे? 4 इंटू 3/2, ये कट जाएगा। 3 दूनी 6, आंसर हो गया। मान लीजिए कि एग्जाम में पूछ दिया कि 11 फ्रेंड आपस में हाथ मिलाते हैं, तो हाथ मिलने की कुल संख्या कितनी होगी? क्या करेंगे? 11 फ्रेंड किसी पार्टी में हाथ मिलाते हैं, कितना आएगा? फ्रेंड की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 इंटू n-1, 10/2, 5। 11 बचे। तो बताइए, क्वेश्चन को पढ़ते हुए टिक कर सकते हैं कि नहीं? हम कर सकते हैं ना। और करना भी है, क्योंकि समाज में जो उससे प्रतिष्ठा मिलेगी, ठीक है, और प्लस कुछ करने के लिए मौका मिलता है। आप किसी गरीब को, किसी असहाय को, किसी को भी कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म मिलेगा जब जिलाधिकारी बनेंगे तो आप जिसके लिए जो नीति बनी है उसके तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? मिटाते समय अब देखिए, हमने कहा कि किसी भी संख्या में
यदि जीरो जोड़ते हैं तो रिजल्ट को प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसे नेचुरल नंबर से भी हम लोग काम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं अलग से कि जीरो का रोल वाकई में मैथ्स में है क्या। ठीक है, रोल ऑफ जीरो इन मैथ्स, यानी कि शून्य की क्या करना है, भूमिका, शून्य की भूमिका, शून्य की भूमिका इसमें मैथ में। अब इस हेडिंग को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पहला ध्यान दीजिएगा मेरे। किसी संख्या में यदि जीरो को जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट क्या होगा, संख्या ही होगी। घटा दिया जाए कोई चेंज नहीं होगा, यानी संख्या ही होगा। अब यदि किसी संख्या में जीरो से क्या किया जाए, गुणा कर दिया जाए, जीरो हो जाएगा। अगला ध्यान देंगे, किसी संख्या में यदि जीरो से भाग दे दिया जाए क्या होगा, अनंत होगा। अब आइए, जीरो में यदि किसी संख्या से भाग दे दें, जीरो, बहुत अच्छे स्टूडेंट है आप लोग। अब बताइए, किसी संख्या में किसी संख्या का पावर जीरो कर दिया, 1 हो जाएगा। संख्या ही नहीं, किसी अक्षर का भी पावर कर दिया जाए। ठीक है, अब मान लीजिए कि मेरा नाम विजय है और मेरे पावर जीरो कर दिया जाए, तो अभी क्या है, विजय विजय भी है और विजय आपकी टीचर भी है। ठीक है, और जब पावर जीरो कर दिया जाए क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक रह जाएंगे, नहीं, कोई एक रह जाएगा, यानी कि सिर्फ नाम रह जाएगा। पावर जीरो मीन्स 1। अब आइए, जीरो का फैक्टोरियल इस तरह लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं कि ऐसे इस तरह लिखते हैं, बताइए। ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये है या ये फैक्टोरियल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल। तो जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, फैक्टोरियल ये आपको नया मिला होगा, थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे 4 का फैक्टोरियल की बात करते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि 4 से नीचे तक 1 तक गुणा करते हुए आएंगे। 4 गुणे 3 इंटू 2, 1 से करने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, फैक्टोरियल का अर्थ ये होता है। 6 फैक्टोरियल मीन्स 6 इंटू 5 इंटू। अच्छा, तो देखते हैं सबसे फास्ट आंसर कौन बताता है, जरा बताइए हमें। 25 का फैक्टोरियल अपन 23 का फैक्टोरियल का मान क्या होगा, 25 गुणे 24। यदि पूरा गुणा नहीं करेंगे, आपको यही डिसीजन मेकिंग में सिखाएगा। 25 इंटू 24 करेंगे और यहाँ पर 23 का फैक्टोरियल कर देंगे और 23 का फैक्टोरियल यहाँ पर ये कट गया। 25 इंटू 24, 25 इंटू 24 कितना आएगा, 600। भाई 100 में 4 25 की जरूरत होती है और यहाँ पर 24 25 है हमारे पास, तो 4 का पेयर कितना बनेगा, 6, तो टोटल हो गया 600। सोचना है, सिर्फ सोचना है और सोच करके ही काम कर लेना है, हम लोग को विद्वान नहीं बनना है। हाँ बताएं। जीरो का फैक्टोरियल 1 कैसे होगा? हाँ, ये बाद में बात करेंगे टॉपिक में हम लोग। ठीक है, जीरो का फैक्टोरियल 1 कैसे होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे होगा पता है, नहीं पता भाई। नीचे जाते हैं ना, जीरो से पहले नीचे जाएंगे तो क्या होगा, -1 होगा। ठीक है, अब प्लस से माइनस में गुणा करेंगे तो फिर क्या होगा, मिटा दें। अब आइए अगला देखते हैं, सम संख्या। सम मीन्स इवन, सम मीन्स इवन, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, जैसे 2 4 6 ये हो गया। अब मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही दे दिया, एग्जाम क्वेश्चन कि 2 4 6 अप टू 72 तक जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, इसको सीखते हैं हम लोग। इसका योग, सम का योग कहां से, जो 1 से शुरू हो, 1 से n तक हो, तो इसको जोड़ने के लिए n प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, n प्लस 1 कर देंगे। यदि मान लीजिए फॉर्मूले न याद हो तो हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर याद था ना, तो उससे भी कर सकते हैं।
ध्यान दीजिए, इसमें 2 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 1 + 2 + 3, यहाँ कितना बच गया 36। ये कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या था? /2, और यहाँ पर बाहर 2 है, 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? ये बचा कि नहीं? अलग अलग याद भी नहीं करेंगे, एक लेकर चले हैं वही से पूरी मैथ खत्म कर देंगे। तो n, अब यहां भी ध्यान देना है, n का मान क्या होगा? हमने बताया था अंतिम संख्या का पोजीशन, हमेशा यही कंफ्यूजन करता है, अंतिम संख्या का पोजीशन। इसका पोजीशन 1 है, इसका पोजीशन 2 है, रैंक इसका पोजीशन 3 है, इसका क्या आएगा 36। क्योंकि सब में 2 से यदि भाग दे देंगे तो फिर पोजीशन निकल जाएगा। भाई 2 से इसमें डिवाइड किया तो 1 आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया 2 आ जाएगा, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 36वें रैंक पर बैठा है। किस पर बैठा है? अब ध्यान दीजिएगा, ये 36 × 37 कितना रिजल्ट आएगा? 36 में 37 से गुणा करना है, 36 में 37 से गुणा करना है, जल्दी बताएं। 1332। अब थोड़ा सीखते हैं हम लोग, कभी कभी हो सकता है एग्जाम के प्रेशर में ये सब गलत हो जाए। किसी भी, ध्यान दीजिएगा, किसी भी दो लगातार संख्याओं का गुणा कैसे निकालते हैं ध्यान देंगे। यानी किसी भी दो लगातार संख्या का गुणा कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि 5 × 6, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है? ये है, तो सिर्फ छोटी को पकड़ेंगे और छोटी का स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस छोटी को जोड़ देंगे। 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 5 कितना हो गया 30, और इसका 30 होगा कि नहीं? तो ऐसे ही यहां भी करेंगे, 36 × 37। 36 का स्क्वायर किसी को याद है? 1296 और प्लस 36, 4 इधर ले लिया 1300 हो गया, तो कितना बचा 34, यानी 1332। ठीक है, क्या करेंगे? छोटी का स्क्वायर प्लस जोड़ देंगे। अब जरा देखिए, आप लोग देखिए कितना आसान से बताएंगे। 15 × 16, 15 का स्क्वायर 225, और 15 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, कितना आंसर आएगा? 240। अब 20 × 21 करना हो, ये तो आसान है। अब मान लीजिए 25 × 26 करना हो, 625 प्लस 25 हो गया ना। अब यहाँ स्क्वायर याद करना है, तो थोड़ा उसको भी हम लोग सीखें। ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा है। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हम लोग जान रहे हैं। अब कोई बात नहीं, यदि आप लोग को थोड़ा सा तेज भी लगे ना, तो सारी चीजें का नोट्स मैं दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, आपका लिखा हुआ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पर हम बात करते हैं किसी भी संख्या का यदि वर्ग निकालना। देखिए, वर्ग निकालने, स्क्वायर निकालने के बहुत सारे टेक्निक होते हैं, लेकिन हमें एक टेक्निक सीखना है जो कहीं भी लागू हो जाए, पूरे यूनिवर्स में लागू हो जाए। नदी में भी सब करना हो तो लागू हो जाए, पहाड़ में भी सब करना हो तो लागू हो जाए, समुद्र में भी सब करना हो तो लागू हो जाए। क्योंकि मैथ साइंस है ना, और साइंस कहता है कि H2O जिस रेशियो में आप मिलाएंगे तो कहीं भी पानी ही बनेगा। तो किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे ध्यान देंगे, और छोटे छोटे टेक्निक भी बता देंगे, लेकिन एक यूनिवर्सल टेक्निक सीखिए। जैसे मान लीजिए कि 36 था, 36 लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, 87 लेते हैं, 32 लेते हैं, यहाँ पर 14 लेते हैं, कुछ भी लेते हैं। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। पहले यूनिट प्लेस का, अभी हम लोग पढ़ लिया ना, इकाई में पढ़ा था, इसका स्क्वायर करेंगे, कितना होगा 36। फिर 3 का करेंगे, 9 हो गया। और यहाँ पर इन तीनों संख्या का गुणा कर देंगे, किसको 3 × 6 × 2, कितना आएगा 36। एक अंक छोड़ करके यहाँ पर 36 लिख देंगे, एक अंक छोड़ करके क्या करेंगे 36 लिख देंगे, तो ये कितना आएगा 6 3 9, और यहाँ पर 1296 था कि नहीं? 1296 था ना, किसी ने बताया था 1296। अब ध्यान दीजिए, 14 के लिए क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, इसमें गुणा करना है, 1 × 4 × 2 8, एक अंक छोड़ करके 8, 6 9 1, 196 होता है कि नहीं? होता है ना। अब इसी तरह इसका भी निकाल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 8 7 56 और
2 से गुणा करेंगे, 56 में 2 से कितना आएगा 112, 9, 6, 5, 7, यही होगा ना। अब इसे भी निकालना है, 2 का ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसका स्क्वायर निकालना है, तो 32 का स्क्वायर 4। जब एक अंक में आ जाए तो उसके पहले 0 लगा लीजिएगा, एक अंक में आ जाए क्या करना है 0 लगा लेना है। 3 का स्क्वायर 9, फिर इन तीनों को गुणा करेंगे 12, एक अंक छोड़कर लिख दिया, 4, 2, 10, 10 से 24 होता है कि नहीं, आसान है कि नहीं, कर सकते हैं ना। ऐसे ही सोचना है और इसके बाद में आपको करना क्या है कि मोबाइल से किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेटर से यूज करके चेक कर लेना है हमारी माइंड डेवलप हो रही नहीं। डेवलप हो गया मैथ्स में ना तो पूरी की पूरी सब्जेक्ट जितने भी जीएस के है सब कुछ आपके माइंड में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स एंटीबायोटिक है, किसी बीमारी की दवा लेते हैं नहीं ठीक होता क्या करते हैं एंटीबायोटिक करते हैं, और इसको साथ में शुरू से लेते हैं तो माइंड रीजनेबल हो जाएगा, तार्किक हो जाएगा। आइए यहां तक समझ में आ गया, क्या करें? हाँ अच्छी बात है, 3 डिजिट तक हम लोग को अधिकारी लोग को नहीं जाना है, उसके लिए आपके क्लर्क की भर्ती होगी, लेकिन सीखना है भाई। हम लोग जब नौकरी में रहेंगे तो तमाम तरह क्लर्क वगैरह भी साथ में रहेंगे, सीखना है कि कहीं गलत तो कैलकुलेशन ना कर दिया हो, इस व्यू से सोचना है, क्लर्क कहीं गलत इष्ट ना कर दिया हो। 3 अंकों में देखिए, जैसे मान लीजिए 112 का करना है तो इसे 2 अंक में ले लेंगे, 2 अंक बना लेंगे, 2 का यूनिट प्लेस और बाकी 1 ले लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, फिर 11 का स्क्वायर 121, और इसे सब गुणा कर लेंगे, 11 इंटू 2 इंटू 2 कितना आएगा 44, एक अंक छोड़ करके लिख देंगे, कितना आंसर आएगा 4, 4, 5, ऐसा समझे। 3 अंक का भी कर सकते हैं, 4 अंक का भी कर सकते हैं, क्लियर हुआ। बाकी बहुत सारे टेक्निक है, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निक बता ही देते हैं, आप लोग जागरूक हैं बताते हैं। ये मिला दे ऊपर से, आइए किसी ऐसे संख्या का वर्ग करना हो जिसका इकाई अंक क्या हो 5 हो, यदि इकाई अंक 5 हो तो ध्यान दीजिएगा वर्ग कैसे निकालेंगे, वर्ग मीन्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जैसे 25 है, ध्यान दीजिएगा 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा, 5 का क्या करेंगे स्क्वायर 25, और काउंटिंग में 2 के बाद जो संख्या आएगी क्या आएगी 3, इसी 2 में 3 से गुणा कर देना है, रिजल्ट कितना होगा 625 होता है। अब ऐसे ही 15 का करना हो तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 गुणे 2 225। अब मान लीजिए कोई आपसे 95 का पूछ दे तो 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर 90 25 हो गया। मान लीजिए कोई आपसे 105 का पूछ दे तो 5 का स्क्वायर 25, 10 गुणे 11 कितना आएगा 110। आया समझ? ये मत सोचिएगा कोई जादू दिखा रहे हैं, ठीक है। आईएएस जो है आपसे इस पर क्वेश्चन पूछेगा, अभी तक 2 स्क्वायर पढ़ा ना, अब देखिए इस पर क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, बेसिक न्यूमेरिकल में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम को देखते हुए ही हम लोग बात करेंगे, क्योंकि कोचिंग का अर्थ ही होता है कि आपके टाइम स्लैब को कम कर देना, कम समय में ज्यादा मैटर को प्रोवाइड करा देना। अब ध्यान दीजिएगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ देगा। एग्जाम क्वेश्चन आपको दे दिया डिस्टर्ब करने के लिए, दे दिया कि 68 का स्क्वायर प्लस 72 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर, और यहां पर सब में पॉइंट लगा दिया पॉइंट। तो क्या पॉइंट को भूल जाएंगे, फिर अपनी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं ना, क्लियर हुआ, कर सकते हैं। या 25 वाला दे दिया, मान लीजिए कि 95 दे दिया, फिर माइनस 85 दे दिया, फिर इसके बाद प्लस 75 दे दिया, प्लस 115 दे दिया, तो कर सकते हैं नहीं, पॉइंट लगा दिया यहाँ पर, कर सकते हैं। और जिसको मेथड ना पता हो क्या करेगा 95 इंटू 95 करेगा, तो टाइम उसका ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा लगेगा तो क्वेश्चन फिर
नहीं कर पाएंगे, पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सीसेट में आपको भले क्वालिफाई है, लेकिन क्वेश्चंस इतने टेक्निकल आते हैं, मॉडरेट करके आते हैं, उसमें भी क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, गद्यांश वाले में तो पैसेज वाले में क्या करते हैं, एक पैसेज देगा 2 क्वेश्चन बना देगा, एक पैसेज देगा इतना बड़ा सा, एक ही क्वेश्चन दे देगा, पढ़िए और दीजिए। तो आगे बढ़ने का तरीका बस ये बेसिक न्यूमेरिसी से है, फिर रीजनिंग वगैरह से इससे आगे बढ़ सकते हैं, डिसीजन मेकिंग से बढ़ सकते हैं। डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन देखा है कि नहीं देखा है? पूछे एक क्वेश्चन, देंगे जवाब। चलिए बताइए, मान लीजिए कि आप किसी जिले के सीएमओ मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर, और आपके डिस्ट्रिक्ट में महामारी आ गई। आपने मुख्यालय को सूचना दिया कि महामारी हमारे यहाँ है, जैसे कोविड है और इतने वैक्सीन की जरूरत है, उतनी वैक्सीन आ गई, वैक्सीन देना आपने शुरू कर दिया। अंत में आपके पास एक वैक्सीन बच गया, कितना बचा? एक। और डाटा बता रहा है कि आपके कार्य क्षेत्र में 2 लोग बीमार हैं, एक वृद्ध व्यक्ति बीमार है और एक गांव का प्रधान है। क्या है? प्रधान, मुखिया है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, किसे देंगे? देखिए यूपीएससी ऑप्शन कैसे बना रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मुख्यालय को सूचना देकर दूसरा इंजेक्शन मंगाएंगे, दूसरा कह रहा है कि वृद्ध को देंगे, तीसरा कह रहा है कि प्रधान को देंगे, चौथा कह रहा है कि देखेंगे किसे ज्यादा जरूरी है। क्या आंसर होगा? देखेंगे किसे ज्यादा जरूरी है। ये आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि महामारी है तो उसमें जरूरत की बात नहीं है। ठीक है, और ध्यान सुनिए, महामारी में ये जरूरत नहीं है, किसको जरूरी? क्योंकि जरूरी दोनों का है, महामारी है। फिर इसके बाद आप मुख्यालय को भी सूचना नहीं दे सकते, क्योंकि आप अधिकारी हैं, पहले सूचना दिए थे, दोबारा देंगे तो डाटा क्या होगा? गलत हो जाएगा। वृद्ध को भी पहले इसलिए नहीं देंगे कि प्रधान मर जाएगा, और प्रधान मर जाएगा तो फिर से चुनाव कराना होगा, और फिर से चुनाव कराना होगा तो राजस्व का नुकसान होगा, और आपको तंत्र में, सिस्टम में आने का पर ये उम्मीद गवर्नमेंट कर रही है कि आप आकर तंत्र का नुकसान सिस्टम करना पड़ेगा। तो किसको देंगे? जिनका सोच था प्रधान वो बिल्कुल सही था। कितना लोग सोचे थे प्रधान? गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बचने अच्छी बात है। तो 2 तरह का स्क्वायर से लिया, किसी भी संख्या का, और यूनिट प्लस 5 का। एक थोड़ा सा माइंड टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा इसका भी स्क्वायर सीख लीजिए, थोड़ा सा देखते हैं, अभी टाइम है। स्क्वायर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कोई संख्या यदि 50 से कम हो, पहले बिल्कुल नोट मत करिए अभी, और कोई 50 से अधिक हो, फिर यहाँ पर देखते हैं आपको 100 से कम। इससे क्या होगा कि सब वर्ग निकालना है, वर्ग कैसे निकालेंगे, और 100 से अधिक। ध्यान दीजिए, जैसे इसमें लेते हैं कि 42 का स्क्वायर निकालना, तो हम अपने मेथड से भी निकाल सकते हैं, यूनिवर्सल मेथड जो बताया था पहला, और 50 को बेस लेकर के भी बना सकते हैं। इस हेडिंग का मतलब बेस है, तो इसको 2 स्टेप में समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 2 स्टेप में करेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2। और स्टेप 1 में देखेंगे 50 से कितना कम है, उसी का स्क्वायर कर दें। कितना कम है? 8 का स्क्वायर करके यहां लिख दिया। स्टेप 2 में क्या करेंगे? 25, ये रूल है, नियम है। 25 में से ये पहले स्टेप वाला जो 50 से कम था उसको घटा देंगे। 8 कम था ना, तो 25 में से 8 घटाया, कितना आएगा? 1764 आंसर होगा, 1764। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर 43 का करना है, कितना कम है? 7 का स्क्वायर 49। 25 में से कितना घटाएंगे? 7। 25 में से 7 घटाया 18, 49 हो गया कि नहीं? और इसी तरह इधर जब आएंगे तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, 57 का करना हो, तो स्टेप 1 में देखेंगे कितना अधिक है, और उसी का स्क्वायर कर देंगे। कितना अधिक है? 7 का स्क्वायर 49। और स्टेप 2 में क्या करेंगे? 25 में क्या करेंगे? 7 को ऐड कर देंगे। 7 को ऐड कर दिया, 32 49। तो जरा बताइए हमें कि 54 का क्या होगा? 54 का क्या होगा? 54
54 का पूछा था, जवाब क्या आ रहा है? 29 16, यानी 4 अधिक है 16 और 25 में 4 जोड़ दिया 29 16। इसी तरह 63 का बोला जाए तो 63 का बोला जाए तो 63 का। अब देखिए यहाँ इन्होंने पूछा 63 का कितना अधिक है? 13। तो 13 का स्क्वायर 169। अब ध्यान दीजिएगा जब 3 अंकों में आ जाए तो हमें सिर्फ 2 अंक को लेना है, यूनिट प्लेस और 10th प्लेस, इकाई संख्या और दहाई संख्या। इट मीन की 69 को लेंगे, 1 को छोड़ देंगे अभी यहाँ पर। स्टेप 2 में क्या कहेंगे? ये किस बेस पर बनेगा? मोर देन 50 पर। 50 में कितना जोड़ेंगे? 25 में 13 जोड़ेंगे 38 होगा। 25 प्लस 13 और ये कैरी वाला भी जोड़ लेंगे। समझ में आया? 25 13 और 1 कितना होगा? 39 और यहाँ पर 39 लगा देंगे पहले। 39 इसमें भी यही होगा ना? इसमें भी यही होगा। और ध्यान दीजिएगा यदि स्क्वायर करने पर 1 अंक में आ जाए तब क्या करेंगे? जैसे देखिए मान लीजिए 48 का स्क्वायर करना है, कितना? आगे 0 लगा देंगे। कितना कम है? 2 का स्क्वायर 4, 0 लगाएंगे 0, यानी 0 4 लिखेंगे, न कि 4 लिखेंगे। फिर 2 को किस में से घटाना है? 25 से। कितना आएगा? 23। देखिए ऐसे नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे। तो यदि आपने 48 का स्क्वायर ये लिख दिया, 0 छोड़ दिया, तो घर का छोटा बच्चा ना पूरे घर में घूम कर बता देगा चाचू और बुआ पढ़ाई नहीं करे। बताओ 48 का स्क्वायर 234 बोल रहे हैं। तो 0 लिखना है, 0 लिखना है। 1 अंक में आए तो पहले 0, 3 अंक में आए तो थर्ड वाले को क्या करना है? आगे कैरी कर लेना है। क्लियर हुआ? सब में। अब आएंगे 100 से कम वाले में। ध्यान दीजिएगा मान लीजिए कि 93 का स्क्वायर करना है, तो पहले देखेंगे 100 से कितना कम है। स्टेप 1 में देखेंगे 100 से कम कितना कम है? 7। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49। अब यहाँ स्टेप 2 में क्या करेंगे? 50 नहीं करेंगे, अधिकारी हैं हम सही सोच रहे हैं, 25 है तो 50 करेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ क्या करेंगे? जो संख्या है, ध्यान दीजिएगा, जो संख्या है उसी में से स्टेप 1 वाली रिजल्ट को हटा लेंगे। स्टेप 1 वाली रिजल्ट हटा लेंगे। संख्या कितना था? 93 में से इस 7 को हटा लेंगे। कितना रिजल्ट आएगा? 86। इसको यहां लिख देंगे 86। एक बार और समझिए, एक बार और। जैसे मान लीजिए कि हम 96 का ले रहे हैं, 100 से कितना कम है? 4। तो 100 से जितना कम है उसका स्क्वायर 16, 25 और 90 25। और इस तरह भी कर रहे हैं 5 यूनिट प्लस है तभी भी इतना ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब यहाँ 100 से अधिक होगा तो क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप में जोड़ देंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए कि 109 का स्क्वायर करना है, तो पहले स्टेप में क्या होगा? 9 का स्क्वायर 81। दूसरे स्टेप में क्या होगा? 109 प्लस 9 118। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 118 और 81। समझ में आया? समझ में आया? तो ये छोटे छोटे मिसाइल है, सोचना है कि कहां पर क्या यूज करना है, कहां पर क्या यूज करना है। क्वेश्चन को देख करके समझ में आ जाएगा कि कहां हम क्या करें। मिटाई से आगे बढ़े, आगे बढ़े। नोट करना है, फोटो खींच लिया करिए, फोटो खींच लिया करिए। नहीं गाना सुना है? खींच मेरी नहीं, ठीक है। फोटो खींच लिया। चलिए, नहीं अरे संकोच क्या करना है? संकोच क्या करना है? सेल्फी खींचने में संकोच ही नहीं करते, काम अलग चलेगा, बिल्कुल संकोच नहीं करना है। हो गया? मिटा दें? हाँ चलिए। अभी तक हम लोग ने क्या देखा? इवन नंबर देख लिया, इवन नंबर। अब आते हैं आगे काम वाली चीज पर। इवन के बाद में ऑड नंबर। ऑड नंबर किसे कहते हैं? विषम संख्या। विषम ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड न हो, 2 से डिवाइड न हो। जैसे 1 3 5 और यहाँ, ठीक है? ये होता है विषम संख्या। लगातार विषम संख्या का योग क्या होता है? सम ऑफ कंटिन्यू इवन नंबर
लगातार विषम का मतलब एक से, यहाँ एक से मतलब है, ठीक है, शुरू से एक से लेकर के एन तक का योग क्या होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आपको दे दिया कि 1 + 3 + 5 अप टू 51 दे दिया, या इसी क्वेश्चन को दे दिया कि प्रथम 26 विषम संख्या का औसत क्या होगा या योग क्या होगा, संख्या का योग क्या होगा, औसत भी सीखेंगे। या क्वेश्चंस आपको दे दिया कि 1 से 52 के बीच या 52 तक दे दिया, ऐसे लिख लीजिए 52 तक विषम का योग क्या होगा, सेम क्वेश्चन है सर। तो लगातार विषम संख्या का योग बराबर होता है n²। अभी तक स्क्वायर पढ़ रहे तो उसका काम आएगा। n बराबर क्या होगा, अंतिम संख्या का पोजीशन, हमेशा n बराबर अंतिम संख्या का पोजीशन। ये 51 तक कितनी संख्या होगी तो बताएगा, 2 से डिवाइड करने में नहीं होगा, 1 जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए इसका देखिए 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है कि नहीं। तो ये रैंक कैसे आएगा, 1 + 1/2, 3 + 1/2, 2 आएगा कि नहीं, 5 + 1/2, 3 आएगा। तो इसी तरह विषम संख्या में हम n निकालने के लिए अंतिम संख्या लास्ट नंबर में क्या करते हैं, 1 को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। कितना आंसर आएगा, 51 + 1/2, 26। अब योग का रहा था, तो योग क्या होता है, 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कर सकते हैं कैसे, अभी हमने सीखा यूनिवर्सल, 6 का स्क्वायर 36, फिर 2 का स्क्वायर 4, और फिर सबका जोड़ देंगे, 24, एक अंक छोड़ करके ये कितना हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, 7 और कितना होगा 600, 26 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर 600। और एक और टेक्निक आपको बता दे रहे, अधिकारी बनना है, मान लीजिए कि भूल गए, 26 का स्क्वायर निकालना हो, 25 का तो जनरली याद होगा सबको, देखिए 1 से लेकर के 10 तक याद होगा, फिर इसके बाद 15 मैंने 20 तक याद होगा लगभग, या 1 से 10 तक, फिर 15 याद होगा, 20 याद होगा, 25 याद होगा, 30 याद होगा। तो उस बेस पर हम पूरा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे 26 था, कोई टेक्निक नहीं पता है, इसके 25 का स्क्वायर याद है, इसके पहले वाला 25 याद है, तो 25 का स्क्वायर 625। अब हमें 26 निकालना है, तो इस 25 को एक बार और जोड़ेंगे और 26 को एक बार और जोड़ेंगे, कितना हो गया 600। ये 25 जोड़ा तो 650 और 26 600। किसी को बेस लेकर चलेंगे, जैसे मान लीजिए कि 12 का मुझे नहीं याद, लेकिन इसके पहले हमें 11 का याद है, 11 का याद है 121, तो 11 का एक बार और जोड़ेंगे और फिर 12 का एक बार और जोड़ेंगे, कितना हो गया 144। समझ में आ रहा है, ऐसे रिवर्स भी आएंगे, बीच बीच में बात होती रहेगी, ठीक है, बीच बीच में। तो आप ऐसे कर सकते हैं, किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में याद करके दिया था कि प्रथम 26 यानी n का मान कितना दिया था 26। तो विषम संख्या में n बराबर क्या होता है, लास्ट +1/2। n का मान 26 है, तो लास्ट +1/2, तो ये कितना हो जाएगा 52, यानी लास्ट नंबर क्या आएगा यहाँ पर 51 आएगा कि नहीं, यहाँ पर 52 - 1, यानी सीरीज हम लोग का फिर यही क्वेश्चन बनेगा। इसका भी आंसर कितना है वही आएगा, दूसरे का भी आंसर वही आएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, चलिए मिटा दें इसे, मिटा दें, जोश बनाए रखना है। कब तक, जब तक ट्रेनिंग ना, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ट्रेनिंग खत्म होने तक जोश बनाए रखना है, क्योंकि वहां भी क्लास चलती है, वहां भी क्लास चलती है। अगला देखिए काम वाली चीज, रेशनल। रेशनल में क्या होता है, परिमेय संख्या, परिमेय। ध्यान दीजिएगा, इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। ऐसी संख्या जो p/q के, जहां q ≠ 0, q ≠ 0।
अब आपसे सिविल सर्विसेज में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान दीजिएगा कि सभी प्राकृत संख्या परिमेय होती है, रेशनल होती है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। और सभी सम संख्या परिमेय होती है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। यहां भी ट्रू आ गया, यहां भी ट्रू हो गया। सभी विषम संख्या ऑड नंबर, ट्रू होगा, क्योंकि यहां कह रहा था कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, 1 तो रख सकते हैं। जैसे इसमें सभी प्राकृतिक संख्या कोई भी लिया 1 2 3, नीचे 1 रख दिया तो P अपन Q के रूप में आ गया कि नहीं। यहाँ सम में 2 4 है, रख सकते हैं। अच्छा जरा बताइए हमें, पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या ठीक है परिमेय होता है कि नहीं? करेक्ट है। क्यों? क्योंकि 0 है और 1 है, 2 है, 3 है, इसमें 1 रखेंगे 0/1, यानी 0 में किसी संख्या से डिवाइड करेंगे, क्या रिजल्ट आता है? 0। तो 0 आता ही आता है, ठीक है। तो ये काम कर लेंगे। अब आगे आएंगे, तो सभी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होती है। अब हम लोग को सीसेट में परिमेय की क्या जरूरत है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है, क्या जरूरत है। अब यहां पर हमेशा आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या जरूरत है परिमेय में। ये जो परिमेय संख्या है, जैसे मान लीजिए कि P/Q जैसे 1/2, ये फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन से आपको डेसिमल का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। डेसिमल जैसे मान लीजिए कि 1/2 है, डेसिमल मान कितना होगा इसका? 5, और 1/3 है 0.3333 लिखते लिखते घर तक चले जाएंगे। इसे कहेंगे शांत दशमलव कहते हैं, ठीक है, और इसे अशांत, नॉन टर्मिनेट और टर्मिनेट। अब इसे देखिए लिखते लिखते घर तक जाना है, तो इसको मैथ तो कुछ कम करेगा ही, कम करने के लिए क्या करता है, ऊपर बार लगाता है। अब कहता है कि बार लगाने का मतलब कि बार बार है। जैसे मान लीजिए कि 0.32 दोनों को लगा दिया, इसका मतलब 3 बार बार 3 बार बार। अब हमें ज्ञान किसका लेना है, हमें यहाँ पर डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करने का ज्ञान लेना है, डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करने का ज्ञान लेना है। ध्यान दीजिएगा, जो सिंपल वाला रहेगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बार वाले का। तो बार वाले का हम कुछ लिखते हैं, जैसे 0.3 के ऊपर बार है और 0.32 के ऊपर बार है। तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं 0.325 पर बार है, और अगला लिखते हैं हम 0.32 और सिर्फ 5 पर बार है। आगे लिखते हैं 3 के ऊपर बार है और 25 पर नहीं है, चाहे इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पर इस पर 5 पर लिखते हैं, 5 पर, ठीक है। 3 बाहर कर दिए, और एक आते हैं 3 के ऊपर बार कर दिया और यहाँ पर 25 कर दिया। इन सभी को P/Q के रूप में चेंज करना है। कितने लोग चेंज कर सकते हैं? सभी कर सकते हैं, करिए, सभी करिए, आंसर बताइए। इसका क्या करेंगे? पहले तो देखिए क्या करते हैं, संख्या को सीधा लिखते हैं, संख्या के बाद ध्यान सुनिएगा, जितनी संख्या पर बार हो उतने 9 लिख देते हैं। एक ही संख्या है ना, तो 3/9 लिखिए। इसको कटाएंगे तो 1/3 होगा। 1 में 3 का यदि हम भाग देंगे तो फिर यही 0.3333 आएगा। यहाँ पर संख्या 2 है तो 32 लिख लिया, और 2 बार 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पॉइंट के बाद 325 है तो 325 लिखेंगे, और 325 के बाद ध्यान देंगे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ समझना है। क्या करेंगे कि जिस पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जिस पर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे। अब नीचे देखिए, जितनी संख्या पर बार थी उसने 9 लिखते थे, जिस पर बार नहीं थी उसके लिए 0 लिखेंगे, यानी 322/99। लेकिन यहां पर देखिए अब चेंज हो गया, यहां पर क्या है, टोटल संख्या 325। अब जिस पर देखिए, जिस पर बार नहीं है उसको क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटा दिया 3 और 2। नीचे क्या करेंगे, इसके लिए एक 9 लिखेंगे,
इसके लिए एक जीरो लिखेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ भी नहीं लिखेंगे। पॉइंट के पहले यदि कुछ रहेगा तो उसे कुछ नहीं लिखेंगे, ध्यान देंगे। पॉइंट के बाद यदि रहेगा तो उसके लिए नीचे जीरो, समझ में आया? और पॉइंट के पहले रहेगा तो उसके लिए नीचे जीरो नहीं लिखेंगे, और जिस पर बाद नहीं रहेगा उसे घटाएंगे हर कंडीशन में, चाहे पॉइंट के पहले रहे या पॉइंट के बाद में रहे। ये इसीलिए सारा एग्जांपल्स दे दिया। और इसको देखिए क्या करेंगे, इसे कोई बता सकता है? 3 के ऊपर बात है नहीं, जरा सोचिए, सिंपल सा बात है 2.5, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 0.5 लिखते हैं। इसी तरह जब बार हो जाता है ना, तो इसको बार मान लीजिए नहीं रहता तो हम क्या लिखते हैं? 3 प्लस 0.25, और जब बार हो जाता है तो सिर्फ माइनस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? माइनस 3 प्लस 2.5, 2.5। समझ में आ गया? यदि बार रहेगा, कभी यही क्वेश्चन देगा, करेगा कि इसका सरलीकरण या स्टैंडर्ड फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, आईएएस में क्या है कि सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण या छोटा रूप का एक शब्द यूज करता है स्टैंडर्ड या मानक मान। क्या होगा? मानक मान। मानक मान मीन्स छोटा। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया कि 14:16 का मानक मान क्या होगा? हिंदी में मानक लिखेगा, इंग्लिश में स्टैंडर्ड लिखेगा, आप समझ नहीं आएगा। 7 समझे? सबसे छोटा करना है, इसे सबसे छोटा करना है। समझ में आ गया? ऑप्शंस में दिया रहेगा, 21 दिया रहेगा, 24 दिया रहेगा, 7, 8 भी दिया रहेगा, फिर इसके बाद 28, 32 भी दिया रहेगा, और फिर देगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसे दिया रहेगा। तो मानक मीन्स क्या होता है? छोटा। मानक मीन्स छोटा, छोटा। समझ में आया? समझ में आया? तो ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, इसे फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए आप, फिर आगे कुछ बता दें। टाइम खत्म हो रहा है, हो गया? मिटा दे, चलिए। अब जरा सोचिए कि एग्जाम में इसे क्या जरूरत है, इसे क्या जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि यूपीएससी ने आपके एग्जाम क्वेश्चंस में इस तरह दे दिए, जरा सोचिए 0.3 के ऊपर बार, प्लस 0.32 के ऊपर बार, प्लस 0.3324 के ऊपर बार, इस तरह देंगे। तो क्या करेंगे? कुछ लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसे? 3/9 लिखेंगे, और 32/, और फिर 9 एलसीएम कितना होगा? गलत हो गया एलसीएम। भाई आपने कहा कि 3/9, 32/9 और 3×2=4, 999, और इसका एलसीएम बता रहे हैं 999, ये गलत हो गया नहीं? क्योंकि एलसीएम क्या होता है? अपने सारी संख्याओं से डिवाइड होता है, तो ये 9 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 99 से नहीं होगा, इसलिए एलसीएम गलत है, और ये भी आंसर दिया रहेगा। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी वाली संख्या देखना है, इसे कम से कम 2 बार लिखना है, तभी तो रिपीटेशन क्लियर होगा। इसे क्या लिखेंगे? 3 to 4, 3 to डॉट डॉट कर दिया। अब इसे इसी के संदर्भ में 3 to 3 to 3 to लिख देंगे कम से कम। इसे भी 3 3 3 3 3 3 3 3 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? हो गया, है कि नहीं? ऐसा तो ये काम करेंगे, ये काम करेंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आसानी से कर सकते, आसानी से कर सकते। ठीक है, अब आगे बढ़े, थोड़ा सा मिटा लें, ध्यान दीजिएगा। इस फ्रैक्शन में कभी कभी आपसे, मान लीजिए यूपीएससी ने, लेकिन पीसीएस वगैरह कभी कभी पूछ लेगा, जैसे दे दिया फ्रैक्शन वाले में ही, इसका अलग से हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फ्रैक्शन में एलसीएम एचसीएफ सब कुछ पढ़ेंगे। सिंपल सा पूछ दिया 3/4 और 4/5 में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? 4/5। इसके लिए क्या करेंगे? या तो डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करने के बाद 0.75 या पॉइंट, ठीक है, या इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा इसका? 20, और 20 से इसमें गुणा कर देंगे। सबसे आसान तरीका, ये सब में लागू होगा। 20 से गुणा किया तो यहाँ कितना हो गया? 5, और
और यहाँ पर 4, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 16 और यहाँ पर 15। कौन बड़ा है? 16 किसका मान था? 4/5 का। तो इसे करेंगे, एलसीएम निकालकर करेंगे हमेशा। कैसे करेंगे? एलसीएम निकालकर करेंगे। समझ में आ गया? एक आपके एग्जाम में लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम में आपके इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा। पूछ दिया कि 4/5 और कुछ भी यहां पर 6/7 के बीच, ठीक है, एक परिमेय संख्या क्या होगी? तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड करके 2 से। अब एक यदि पूछेगा तो 4/5 प्लस 6 फ्रैक्शन का जोड़ घटाओ तो पता ही होगा, अपन 2 कर देंगे। लेकिन एग्जाम में मान लीजिए कि एक न पूछ करके यहां पर 5 पूछ दे कि 5 परिमेय क्या होगी। ध्यान दीजिए, ये काम वाली चीज है, 5 परिमेय संख्या। 5 जब पूछेगा या जितना भी पूछेगा तो क्या करना है इसमें? उसमें नहीं, एक बढ़ा देना है 6 और 6 से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। ऊपर नीचे 6 से अंश और हर में गुणा करना है। ये कितना हो जाएगा? 24/30। और ये कितना हो जाएगा? 36/42 हो गया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे कि इसके बीच का कोई भी 5 लिख सकते हैं। जैसे 24 के बाद क्या होगा? 25 हो गया, 25/30, 26/30, फिर 27/30 लिख सकते हैं कि नहीं? ये सब बीच का हो गया। इजी है कि नहीं? इजी है ना? कर सकते हैं, ऐसे आराम से कर सकते हैं, कितना भी पूछेगा। लेकिन आपसे हमेशा लगातार वाला देता है 4/5, 5/6, उसमें भी यही मेथड होगा, उसमें भी यही मेथड। जितना पूछे उसको आगे हम सेम करके भी तो कर सकते हैं सर। हाँ कर सकते हैं। हाँ बात नहीं, उस तरह भी कर सकते हैं, उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन वो हर जगह नहीं लागू होगा, कहीं ना कहीं जाकर के फंसेगा। जब ज्यादा पूछेगा दिक्कत होगी। जैसे मान लीजिए कि आपको 2/3 दे दिया और 3/4 दे दिया और इसमें एलसीएम से गुणा करके करेंगे तो फिर प्रॉब्लम। अब यहां पर कह दिया कि आप 9 निकालिए, 9 परिमेय संख्या, तो क्या करना है? 10 से गुणा करना है। और 10 से गुणा करेंगे यहाँ 30 होगा, जबकि एलसीएम 12 ही हो रहा है, तो गलत हो जाएगा नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना है? एक बढ़ा करके करना है, एक बढ़ा करना है। एक क्वेश्चन लिखे, लास्ट क्वेश्चन एक लिखे, अभी तक जो पढ़ा हमने उस पर देखते हैं कितनी समझ डेवलप हुई। इसे मिला दें क्वेश्चन। 5 लगातार विषम संख्याओं का, हाँ बोल देंगे, इंग्लिश में बोलेंगे। 5 लगातार सम विषम नहीं, सम संख्या का, 5 लगातार सम संख्या का पहले करिए। औसत 32 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 5 लगातार सम संख्या का औसत, औसत में पढ़ा नहीं रहे, बेसिक न्यूमेरेसी में औसत 32 है, तो सबसे छोटी और बड़ी संख्या क्या होगी? एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, एवरेज ऑफ 5 consecutive even number is 32. Find the largest and highest number. अच्छा, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कर दीजिए, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, कैसे निकालेंगे? निकाल सकते हैं। कितना आएगा? 36। कौन सी बड़ी संख्या? और छोटी संख्या 28। ध्यान देंगे एवरेज हमेशा बीच में होता है। 5 संख्या था ना, तो पांचों का बीच कौन होगा? 3। तो यहां पर एवरेज का मान रख दिया 32। आगे बढ़ेंगे, सम संख्या है, सम संख्या में कितने कितने का अंतर होता है? 2 का। तो यहां पर 34 और 36, 2 कम करेंगे 30
28, छोटी संख्या 28, बड़ी संख्या 36। एक ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या होगा? सेकंड, मान लिया कि पहली संख्या, पहली इवन नंबर x है, लेट कर लिया। दूसरी इवन क्या होगी? x प्लस 2। तीसरी क्या होगी? 1 नहीं होगा, क्योंकि देखिए इवन क्या होता है? 2, 4, 6 ये होता है। पहली x माना तो x प्लस 2 होगा, दूसरी क्या होगी? x प्लस 4, तीसरी, चौथी क्या होगी? x प्लस 6, पांचवी सबको जोड़ेंगे 5x प्लस 20 इक्वल टू कितना लिखेंगे? कितना लिखेंगे? 160। कहां से? अभी बताया था ना, एवरेज बराबर टोटल अपॉन नंबर होता है। तो टोटल बराबर क्या होता है? एवरेज इंटू नंबर। एवरेज कितना दिया था? 36 इंटू 5, 160। यहां से 5x इक्वल टू 140, x इक्वल टू 5 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 28। x क्या बना था? छोटी संख्या, और बड़ी संख्या 28 प्लस 8 कितना हो गया? 36। लेकिन ये दोनों मेथड फेल हो जाएगा जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन मान लीजिए ये पूछ लिया कि 81 लगातार सम संख्या का औसत, ठीक है, 536 है, ठीक है। एवरेज ऑफ 81 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज, ठीक है, 536 है। तो फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? वहां नहीं कर सकते। इसके लिए सीखिए था टेक्निक। जितनी भी संख्या रहेगी, जितनी भी संख्या रहेगी उसको यहां पर लिख लेंगे और यहां पर औसत लिखेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहली क्वेश्चन, संख्या कितनी थी? 5, औसत कितना था? 32। इसमें से एक घटाएंगे हमेशा, क्या है? रूल है, हमेशा। तो ये हो जाएगा 4। इस 4 को यदि इसमें जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या निकलेगी, और औसत में यदि इस 4 को घटाएंगे तो क्या निकलेगा? छोटी संख्या, छोटी संख्या निकलेगी। आया था कि नहीं? 36 और 28। इसी तरह सेकंड में संख्या क्या दिया था? 81 में से कितना घटाएंगे? 1, 80 हो गया। एवरेज कितना दिया था? 536। 536 में 80 जोड़ देंगे, रिजल्ट कितना आएगा? 616। ये कौन सी संख्या होगी? बड़ी। और छोटी संख्या कितनी होगी? 536। क्या करेंगे? 80 घटा देंगे, 80 घटा देंगे। 6 कितना आएगा? 416, 456। देखिए कितना आसान है। और ये रूल ध्यान रखेंगे, ये लगातार कंसेक्यूटिव इवन एंड ऑड दोनों के लिए होगा। किसके लिए? सम और विषम के लिए। एक क्वेश्चन यहां से भी पूछता है, यहां से भी पूछता है। सारे क्वेश्चंस का बात करेंगे हम, नहीं पूछता है किसी झुंड में इतने गाय हैं, इतने कबूतर हैं, एक पैरों की संख्या इतनी है, सारा चीज बात करेंगे। तुरंत उसका ट्रिक से कैसे निकालेंगे हम, ठीक है? कितनी गाय होगी, कितनी, ठीक है, कितने कबूतर, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ये सब करके भी पूछ लेता है। कुछ भी पूछेगा हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।